जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी बनी रहे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक भाई ने जो है कमेंट करा था कि पहले जो है मेहंदीपुर बालाजी में प्रसाद को सर से वार कर पीछे फेंक देते थे, लेकिन अब जो है प्रसाद खाने को बोलते हैं। तो क्या, और सवाल उनसे पूछो, किसी से पूछो अगर, तो वो बताते हैं कि ये नए नियम है। तो क्या भगवान का मूड बदल गया है ना, ये उनका प्रश्न था। तो देखिए, इसमें मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भगवान का मूड बदल गया है ना। क्या है कि पहले जो प्रसाद, अगर आप आज से या लॉकडाउन से पहले से अगर आप बालाजी में जाते थे तो आपने देखा होगा कि पहले जो है प्रसाद दो टाइप के मिलते थे। एक संकट के लड्डू जिसे बोलते हैं, छोटे जो होते हैं, छोटे लड्डू होते हैं जो संकट के लड्डू, और एक अर्जी के लड्डू जो 51 रुपए के, 151 रुपए के, 281 रुपए के मिलते हैं, है ना। तो संकट के लड्डू जो थे वो नहीं खाते थे, उनको सर से मार के पीछे वो फेंक दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अर्जी के जो लड्डू हैं उनको तो आप खा सकते हैं, उनको आप खा सकते हैं। क्यों, क्या रीजन है, क्यों खा सकते हैं ना। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि वहां तो कुछ खाते नहीं है या वहां से घर नहीं लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे गुरु ने जो हमें सिखाया है और बताया है, मैं तो उस पर अमल करता हूं। लेकिन लॉजिक देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक, हम बालाजी महाराज मेहंदीपुर जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करवाने के लिए अर्जी लगवाते हैं। अर्जी में क्या देते हैं हम, या तो वो 50-51 रुपए के लड्डू होते हैं, या 151 के लड्डू होते हैं, तो 281 के लड्डू होते हैं। वो लड्डू जब हम अंदर लेकर जाते हैं बालाजी महाराज के सामने, तो महंत जी उसमें से थोड़ा सा निकाल करके रख लेते हैं। भैरव बाबा पे थोड़ा सा जाके निकाल के रख लेते हैं। प्रेता सरकार पे भी थोड़ा सा निकाल के रख लेते हैं। तो क्या करते हैं वो उनका निकाल के, इतना 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 सब में से निकालते हैं, इतनी जनता में से क्या करते हैं उसका, वो तो एक पहाड़ बन जाता है। क्या करते हैं उसका, वही लड्डू आपको शाम को आरती के बाद प्रसाद में मिलता है। 56 भोग जो बाबा के लिए लगा होता है, उसी में मिक्स होकर आपको मिलता है, ठीक है। अब आपने बालाजी पे अर्जी लगा दी, भैरव बाबा पे अर्जी लगा दी, प्रेतराज सरकार पे अर्जी लगा दी। अर्जी लगाने के बाद आप उस लड्डू के डब्बे को किसी सफाई वाले को दे देते हो, किसी को इधर उधर फेंक देते हो, या कहीं रख देते हो, किसी गाय वाय को दे देते हो, वो भी नहीं खाते, वो भी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। किसी जानवर को खिलाते हो, वो भी नहीं खाते पूरा। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपने जो अर्जी लगाई है बालाजी महाराज पे, जो लड्डू की अर्जी लगाई है, वो तो बाबा ने स्वीकार करा ना, बाबा ने भोग में स्वीकार करा उसे। फिर क्यों आप उसको फेंकते हैं, क्यों नहीं खा सकते, उसमें क्या दिक्कत है। संकट के लड्डू में दिक्कत थी, ये जो लॉकडाउन के बाद से बंद हुए हैं। ये अर्जी के लड्डू में क्या दिक्कत है, ये तो एक प्रसाद के रूप में जब हमें आरती के बाद भी मिल ही रहा है, तो आरती से पहले खाने में क्या दिक्कत है, तो प्रसाद है। हाँ, ये है कि इस लड्डू को जो है अपने फैमिली वाले खाते हैं, अर्जी के लड्डू को किसी अदर फैमिली मेंबर को नहीं देते हैं, ये है इसमें, ठीक है। अब आप इस लड्डू को फेंक देंगे, वेस्ट कर देंगे, किसी को दे देंगे, तो क्या आपको लगता है कि बालाजी महाराज आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बालाजी महाराज ऐसे, हम उनको, उन्होंने भोग जो स्वीकार करा है, उस भोग को हम जब उनके सामने से लेकर के कहीं बाहर फेंक देंगे या किसी को दे देंगे, तो वो हमारी अर्जी सुन लेंगे। ये तो अपमान हुआ, है ना। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको कंफर्म करूं, जो लड्डू फेंके जाते थे वो संकट के लड्डू थे, और ये संकट के लड्डू नहीं है, ये अर्जी के लड्डू हैं, ये प्रसाद है। इसको आप खा सकते हैं, अपने घर भी ले जा सकते हैं। मैं भी अपने घर लेके आता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, कभी आप बोलो तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं भी अपने घर लेकर के आता हूँ, ठीक है। हमारे गुरु भी लेके जाते हैं अपने घर पे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं आता है। संकट मोचन के वहां से संकट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। बस नियम और परहेज का पालन किया जाए, है ना। लॉकडाउन के बाद से बहुत सी चीजों में बदलाव हुआ है। कचहरी लगती थी प्रेतरा सरकार की, वो बंद हुई है। संकट के लड्डू जो थे वो बंद हुए हैं। अब देखिए, पहले बालाजी महाराज को बेसन के लड्डू के वो लगते थे, अर्जी जो थी, अर्जी में जो लड्डू मिलते थे बेसन के लड्डू मिलते थे। अब वो बूंदी के लड्डू मिल रहे हैं। तो क्या बाबा का मूड बदल गया, ऐसा नहीं है। मंदिर परिसर के जो नियम होंगे, उस नियम पे ही सब चीज चलेगा।
है ना? ऐसा कि देखो कई बार होता है कि बाबा को जिससे जो चीज़ करवानी होती है ना, वो खुद ही करवा लेते हैं। हम हमारे हिसाब से वो नहीं चल रहे, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं। उनको अगर हमसे कुछ करवाना है ना, तो वो करवा के ही रहेंगे, चाहे किसी भी उसमें करवाएँ। है ना? ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी से नियम बदल रहा है या कोई नए नियम निकल रहे हैं। अब मैं जा कर के मेहंदीपुर में कोई भी नया नियम मैं बना दूँ, तो क्या आप लोग उसको फ़ॉलो करेंगे? नहीं ना। एक आदमी के कहने पे कोई फ़ॉलो करेगा उसको? नहीं करेगा। इतनी जनता उस प्रसाद को खा रही है, तो क्यों खा रही है? एक आदमी के कहने पे? नहीं ना। बाबा ने ही तो चाहा है, बाबा ने ही तो कहा है। वो संकट के लड्डू थे जो नहीं खाते थे, छोटे वाले। ये तो अर्जी के लड्डू हैं, इनको आप ईज़िली खा सकते हैं, अपने घर लेके जा सकते हैं, ठीक है? ये प्रसाद है, अमृत है ये प्रसाद, जो बाबा ने ग्रहण करा है, भैरव बाबा ने ग्रहण करा है, प्रेतराज सरकार जी ने ग्रहण करा है ना? नहीं खाएँगे, वो अपमान करेंगे, किसी को दान में दे देंगे, किसी सफाई वाले को दे देंगे या कहीं साइड में रख देंगे, तो आपकी अर्जी भी बाबा ऐसे लेकर के कहीं साइड में रख देंगे, इधर-उधर किसी को वो कर देंगे, है ना? फिर आपको कैसा लगेगा? तो ये चीज़ भी सही नहीं है, ठीक है? और मेरे भाई मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाबा का मूड बदल गया या बाबा ने या नियम जो है वो नए नियम फ़ॉलो किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पता करना एक बार ये जो संकट के लड्डू थे, उनको हम सर से वार करके पीछे फेंकते थे। अर्जी के लड्डू तो हम खा सकते हैं, ठीक है? और मेहंदीपुर बालाजी से लेकर या हनुमान जी से लेकर, बालाजी से लेकर आपका कोई भी प्रश्न हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाबा की कृपा से मैं कोशिश करूँगा आपके उस प्रश्न की आपको सटीक जवाब दे सकूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।